नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 10वीं क्लास के छात्रों के लिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जिसका विषय कोड 110 है। अब जल्दी जल्दी हम 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देते हैं और साथ में आपको सब्जेक्टिव दिखाएंगे, उसका आंसर दिखाएंगे, फिर PDF आपको डाउनलोड कराएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलता है तो क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत काम आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर वाटर मार्क लगाए हैं, इससे आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपको सही 100% आंसर बताएंगे। ये बस लगाया गया कि कोई नकल ना करे इस वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर एकदम सही बताएंगे। दोस्तों, इसमें जो भी हम आंसर बताएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 1% में शक मत करना, एकदम 100 में 100% आपका सही होगा, क्योंकि हम मैथ तो ऑलरेडी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग को अभी पढ़ाएंगे भी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, फाइनल एग्जाम का भी तैयारी कराएंगे। तो देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। जिन विद्यार्थियों का मैथ कमजोर है तो बाबू पहले ही बता देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको डिजिटल बोर्ड पर ना उंगली रखवा कर आपको सिखाएंगे हम, ठीक है ना, कि मैथ कैसे बनाते हैं। तो सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि यदि दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 182 और 13 है तो उनके गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में लौसा गुना मौसा होता है। तो 182 में 13 में गुणा करिएगा तो 2366 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य युग्म है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 और 25। देखो, अभाज्य युग्म उसे कहते हैं जिसका दोनों का ना मौसा निकालने पर 1 मिले। तो 18-25 का मौसा निकालिएगा तो 1 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब देखिए अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 156 का अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 2 का पावर 2 गुणे 3 और गुणे में आपका 13 होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर नहीं ए में दिया है, ना ही बी में दिया है, ना ही सी में दिया है, ना ही डी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन रॉन्ग है, यानी कि सारे ऑप्शन गलत है। तो मैं आपको बोलता हूँ ना कि फाइनल एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, जिसका नंबर आपको फ्री में ही मिल जाता है। तो इसका भी नंबर आपको फ्री मिल जाएगा, क्योंकि चारों का चारों ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल। तो माइनस में b/a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सब कुछ पढ़ाए हैं, A to Z क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ये देखिए, इसका जब शून्यक निकालिएगा फैक्टर तोड़कर ना, जब इसका फैक्टर तोड़िएगा और शून्यक निकालिएगा ना, तो आपका मिलेगा 3/2 और -1/3। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा, x + y का क्यू और माइनस में 3x × y और ब्रैकेट में x + y हो जाएगा। ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है ना। 6 का ए नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, sin थीटा बराबर फिगर देगा, sin थीटा का मान आपका p/h हो जाएगा। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि cos थीटा बराबर 12/13 तो sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए, cos थीटा बराबर आपका होता है b/h। इसको बिना सॉल्व किए आंसर निकालना सिखाते हैं। और साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों आपका, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों आपका p/h होता है, ठीक है ना। p/h क्या होता है, p/h होता है। तो ध्यान से आप देखिएगा। तो ऑलरेडी दोस्तों कॉस का मान दिया है आपका कितना, तो 12/13 दिया है और बराबर में h का मान 13 हो जाएगा। अब p का मान नहीं पता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से एक ही को मात्र ऑप्शन है ए नंबर, जहाँ पर बाटा में नीचे 13 है। तो अगर 13 नीचे है तो ऊपर पाका 5 मिलेगा, आप निकाल कर देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मिला था, ऑप्शन नंबर ए मिल गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान हम बताए थे ना 45 डिग्री निकलेगा। साइन बटे कॉस करिएगा तो बराबर में 1 आ जाएगा। तो ये साइन बटे कॉस tan के बराबर हो जाएगा, तो बराबर में 1 मिल जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस कर लेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan, तो tan थीटा ये हो जाएगा 1। अब tan थीटा बराबर 1 कितना का मान होता है, tan 45 का मान होता है। तो tan कट गया, थीटा बराबर 45 मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका साइन 63 बटे कॉस 23। तो हमने आपका बोला था ना, दोनों को 63 को और 23 को जोड़ना, अगर 90 मिल जाएगा तो मान 1 मिल जाएगा। और साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इधर cos 30 का भी मान होता है √3/2। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा cos 30 के। और अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, मूल बिंदु से बिंदु -3, -4 की दूरी
दूरी। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर आपका मिल जाएगा रूट में 25, रूट 25 का वर्गमूल आपका मिल जाएगा 5, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले बता देते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यकीन नहीं है तो देखिए मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया है ऑलरेडी। देखिए ये हम सारे क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए हैं, इसका PDF हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना। चुटकियों में इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए दोस्तों PDF में आपको वाटर मार्क नहीं रहेगा, एकदम साफ साफ दिखाई देगा। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें क्लिक, उस लिंक पर एक बार उंगली से दबा दीजिए, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में PDF डाउनलोड हो जाएगा। यकीन नहीं है तो टैप करके देख लीजिए, नहीं तो रुको हम आपको बता देते हैं। आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र है बिल्कुल है, गूगल ब्राउज़र है, गूगल ब्राउज़र भी है, तो इन दोनों में से कोई एक ओपन कर लो, अभी मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया, आप लोग भी ओपन कर लेना। और जो हमारे चैनल का नाम है ना वही सर्च करिएगा। हमारे चैनल का नाम है स्टडी प्लस, तो आप लोग स्टडी प्लस ही लिखकर सर्च करिएगा, ठीक है ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बाबू आपको मैथ हम सिखाएंगे, ठीक है ना। देखो हम मैथ नहीं सिखा पाएंगे तो और कोई नहीं सिखा पाएगा अच्छे तरीके से, आपको हम बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो स्टडी प्लस देखिएगा, नीचे आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोग जाइएगा ना, तो इधर देखिए 10th का मैथ लिखेगा आंसर की, उसी पर क्लिक कर देना। ऐड आएगा, ऐड को काट देना। और हाँ, ये ग्रुप अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, इसमें फ्री में पढ़ाई होता है, आप लोग की तैयारी फ्री में कराया जाएगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। हम वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी दिखाए ना वो यहीं पर अपडेट किए हैं, लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आपका मोबाइल में डाउनलोड वो हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम आपको बताए थे 12 नंबर तक, अब 13 नंबर आपको बताने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु a, b तथा -a, b के बीच की दूरी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। इसकी ऊंचाई तो ऊंचाई होता है दोस्तों √3 बाई देखो ऊंचाई होता है √3/2a, तो √3/2a का मान 12, तो 2 6 12, 6 बार में कर देगा तो 6√3 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैखिक समीकरण इतना का अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल का फार्मूला होता है a1/a2 बराबर में नहीं होता है b1/b2। याद है कि नहीं, ये भूल गए हो इतना जल्दी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x + 3y = 13, जिसमें x का मान 2 है तो y का मान क्या होगा। तो 2 × x का मान 2 कर दो, प्लस में 3y और बराबर में 13, तो 3y बाहर निकालो, बराबर में 13 में से 2 दूना का 4 ले जाकर घटा दो, तो 3y बराबर 13 में से 4 गया 9, तो 3 3 कट जाएगा 9, y का मान क्या मिल जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में x अक्ष का y नियामक, तो x अक्ष का मान होता है x का मान 0 और x का मान 0 में y नियामक होता है 0, आंसर सी हो जाएगा। और अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर कि किस प्रकार की सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ज्यामितीय आकृतियाँ समरूप नहीं है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, लेकिन सभी आयत समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी भुजा सभी बराबर एक दूसरे के नहीं होती है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण इतना और इतना के हल होंगे तो इसका अनंत हल होगा। अनंत हल कैसे होगा, क्योंकि इधर का a1 और इधर का a2, इधर का b1 इधर का b2, इधर का c1 इधर का c2, आपस में तीनों बराबर है, तो तीनों जब बराबर होता है तो अनंत हल होता है। अगला क्वेश्चन है कि x और y दो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब कि वो समांतर है, पैरेलल है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, x² - 9x का शून्यक, तो 0, आपका 3 मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो, 3x² माइनस में 9, तो इसका आंसर मिलेगा 0,3 मिल जाएगा। 12 और 20 के लौसा तथा मौसा का योगफल, तो 12 और 20 का दोस्तों लौसा जो मिलेगा वो 60 मिलेगा और मौसा जो मिलेगा वो 4 मिलेगा। दोनों का योगफल का मतलब होता है जोड़, तो 60 को 4 को जोड़ेंगे तो 64 को मिलेगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा घन बहुपद इतना इतना का हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसका मान हो जाता है C/A हो जाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में है, तो 3 में माइनस है, 5 में प्लस है, और माइनस प्लस द्वितीय में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो द्विघातीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं, जिनमें से a = bq + r
में संतुष्ट होता है जहाँ आर का मान, तो आर का मान 0 या 0 से बड़ा, इधर बी से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है, और ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन बताया हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और इन दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब कि बीच में गुणा कर दो, 2 2 में गुणा करोगे 4 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 1/√7 है, तो 1/√7 एक अपरिमेय संख्या होता है। आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर में 3 तथा 5x + ky बराबर में 7 हो तो कोई हल नहीं है, तो k का मान आपका 10 मिल जाएगा, क्योंकि कोई हल नहीं के लिए a1/a2 बराबर में होता है b1/b2 और बराबर में नहीं होता है c1/c2। तो इसी पर आप हल करके बनाइएगा तो आपका k का मान मिल जाएगा। बाकी दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से, देरी मत करिए, तुरंत जाइए और डाउनलोड करिए आप।